भी है। जब परशुराम जी की घोषणा है कि नत मारे जाएंगे सब राजा, जब सभी मारे जाएंगे तो इनके द्वारा साधु भी मारे जाएंगे, सभी में साधु भी आते हैं। अगर परशुराम जी के द्वारा साधु राजा मारे जाएंगे तो क्या ये अपने चरित्र के प्रति न्याय कर पाएंगे? क्या अपने चरित्र के प्रति न्याय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। चले चलकर महाराज से मिले, कुछ समस्या का समाधान। महात्मन प्रणाम, विजयी हो। आशीर्वाद तो दे रहे हो लेकिन आशीर्वाद में क्रोध झलक रहा है। विजयी हो, ये क्रोध क्या कारण क्या है? क्या मैं क्रोध कर रहा हूँ? हाँ क्रोध है, क्रोध में अति लगी है, क्रोध थोड़ा नहीं है। तो ये तुम्हें लग रहा नहीं, लग नहीं रहा। अति रिस बोले बचन कठोरा और कौ जल जनक धनुष के तोरा। अति रिस माने क्रोध, अति माने अत्यधिक। ये कितने अति रिस बोले बचन कठोरा, ये कितने का? ये का जो कवि कुल चूड़ामणि जी है, ये कितने का? जो कवि कुल चूड़ामणि जी है, इनकी यह लेखनी है और इस लेखनी पर लिखा है। यदि परशुराम क्रोध कर रहे हैं तो अग्नि पुराण कहता है अंश अंशा कला कपिला पूर्वाद्या आवेशा भार्गवादया। भार्गव परशुराम की जो प्रकृति है वो बेटे आवेश की। आवेश माने आवेश के भी दो भेद हुए, एकोदिष्ट और बहुदिष्ट। बहुदिष्ट कौन है? विप्रधेनु सुर संत हित, ये बहुदिष्ट उद्देश्य है। और परशुराम का एकोदिष्ट एक ही उद्देश्य है। देवी भागवत महापुराण में प्रमाण मिला, दुष्ट शस्त्र विनाशाय सहस्त्र कर शस्त्र वे रेणुका गर्भ जाता है जब दग्नायते नमः। इसलिए बेटे ये क्रोध हमारी प्रकृति है, हम क्रोध कर नहीं रहे। आपका कथोचित कथन ये आया इस श्लोक के माध्यम से। महाराज श्लोक को पढ़ो, उसका विश्लेषण करना बहुत कठिन। तुम्हें आता भी नहीं। देखो विश्लेषण करोगे तब ये समाज समझ पाएगी। विश्लेषण करने का भाव देखो, इनके कहने का भाव ये है कि हमारा केवल आने का एक लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? तो दुष्टों का संहार करना, या जो क्षत्रियों का कहा आपने उन्हीं को दुष्ट कह दे, जो दुष्ट क्षत्रिय थे उनका संहार करना, ये आपका लक्ष्य है। वह लक्ष्य तो पूरा नहीं कही जाओ, साधु का मार रहे हैं। जो लक्ष्य, जिस लक्ष्य के लिए आप आए हो, हम आपकी बात अगर मान लें तो उस लक्ष्य को भी पूरा करो। हमारी पहले प्रस्तुति थी, हम बड़ी सरलता से ये चाहते थे कि संवाद का कुछ क्रम रहे, श्रोता अच्छे हैं थोड़े मगर अच्छे। तो छोटी थोड़े हो, छोटी शब्दावली में नहीं, थोड़ी शब्दावली में हम जोड़ते हैं। महाराज जी जो क्रोध है ये एक टूटा है, तब इतना क्रोध कर रहे हो। मैंने बाल्यावस्था में एक नहीं बहुत ही तोड़ी लड़काई, बहुत सी तोड़ी, तब कबहू ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं किया। तो क्या इस धनुष के प्रति ममता? अगर ममता है तो एक धनु पर ममता के हेतु, इसका हेतु क्या है? पूजपाठ, प्रातः स्मरण, परम श्रद्धे व्यक्त। लक्ष्मण ने कहा कि धरती पर जितनी भी रचना है सब ब्रह्मा जी की। कहा कि नहीं? क्या सीता जी का जन्म ब्रह्मा की परिधि के अंतर्गत है? बोलो हाँ कि ना? बोलिए आप लोग। क्या परशुराम जी ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत है? जिसने धनुष तोड़ा है क्या वो ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत है? जो आज धनुष तोड़ा गया क्या ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत था? अब बोलो महाराज, अब कुछ कहने को शेष तो रह नहीं। महाराज हम बोले जब हम जल्दी हम रुके जाते नहीं हम लोग, अगर आप कहो तो नहीं हम रुके, तुम हमें जहाँ चाहो नहीं सुनो तो ये न कहो कि को बोले के तैयार है, लक्ष्मण बोले के तैयार है। हम तुम्हें सुनो तो हमारी बात में तुमने कहा तो ये जवाब दो कि सीता का जन्म ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत। सुनो हमारी बात पहले सुनो, फिर गुनो, फिर उत्तर दो। तो अच्छा लगी हमें लगा सुन के गुनते हो नहीं तो उत्तर का दोगे। तुमने कहा तुम्हारी पहले बात प्रकृति है जो धरती है ये ब्रह्मा की जो पिता मेरी बात सुनो। कहा कि नहीं? कुछ क्षण बात हमने कहा हाँ कि ना? अब जो आपने कहा वो उत्तर तो ले लो, तुरंत ले ना, काहे पासी कर रहे हो, ताजा ले। कहा जो पितामह ब्रह्मा की सृष्टि है, सृष्टि के अंतर्गत क्या सीता है? धनुष तोड़ने वाला है
क्या हम हैं? यही आपका कथन है, सत्य है कि नहीं? हाथ उठा के हमने वही बात कहा है कि यहाँ पर समानता नहीं है। अगर धनुष तोड़ने वाला सृष्टि से परे है तो शास्त्रा बाबू क्या सृष्टि से परे है? अंतर्गत है, सृष्टि में है, सृष्टि के बाहर नहीं है। हमने वही कहा था, सात बाबू समसोरे मोरक कैसे? उत्तर यहाँ करो, 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ न पढ़ाओ। चलो इसी बिंदु पर हम बल दिए दे रहे हैं। शास्त्रा बाबू नाम था कि कार्तवीर अर्जुन नाम था। कृतवीर अर्जुन का पुत्र कार्तवीर अर्जुन। दत्तात्रेय को गुरु बनाया, वरदान मांग लिया, भगवान हम जब चाहें तो हमारी 1000 भुजाएं प्रकट हो जाए। दत्तात्रेय ने कहा तथा। तो कार्तवीर अर्जुन जब चाहता था तो अपनी 1000 भुजाएं प्रकट कर लेता था। हमें ऐसा लग रहा है कि धनुष तोड़ने वाला भी जब चाहता है अपनी भुजाओं को घटा लेता है और जब चाहता है तो अपनी भुजाओं को बढ़ा लेता है। भुज प्रलंब कंजालोचन, वो प्रलंब बाहु है, अजान बाहु है। इसलिए कार्तवीर अर्जुन की भुजाओं के समान उसकी भी भुजाएं हैं, इसलिए मैं उसकी भुजाओं को छाटूंगा। कहा महाराज कैसी नहीं? अब बोलो बेटा, तुमने शास्त्रा बाबू हम कहो अर्जुन को कहा। हमारी बात तो सुनो, सुनाओ बेटा। हो तो अपने क्रम में उत्तर दे, और अगर विवाद की भावना हो या सम्मान हमारे से ना करने की भावना विवाद की है, क्योंकि हमारे गुरुदेव के हम लोग नहीं जानते हैं। वो भी पाठ जानते हैं, चले वो पाठ नहीं जानते हैं, वो भी वाला जानते हैं। विवाद करने की इच्छा जागृत हो। देखो हम चाहते हैं संवाद छोटा कम हो, अच्छा हो, श्रोता सुने, कुछ पा लेंगे, कुछ क्रम बनाया जाए। श्रोता को मिलेगा ये ना सोचना कि उत्तर नहीं है, ये कहो तो हम अपनी प्रस्तुति में उत्तर देंगे। इसको तो अच्छा ये बताओ कि धनुष तोड़ने वाला जब चाहता अपनी भुजाओं को घटाता या बढ़ाता है कि नहीं? केवल हाँ या ना? बढ़ाता भी है, घटा स्वरूप में भी परिवर्तन करता है। सब लोग अलग अलग उसके स्वरूप के दर्शन भी करते हैं। उससे लोगों ने यहाँ के संबंध जो बनाया है वो स्वामी का संबंध बनाया है, प्रभु का संबंध बनाया है, वो सामर्थ्यवान है, बिल्कुल यथार्थ सत्य है। अच्छा, जब कार्तवीर अर्जुन जब चाहता तो अपनी भुजाओं को 1000 भुजाओं के केवल एक बात का उत्तर दो, अगर वो सामर्थ्यवान है, शास्त्रा बाबू अर्जुन हमें प्रमाण दे रहे हैं कि वो सामर्थ्यवान है धनुष तोड़ने वाला नहीं। आप एक प्रमाण दो कि शास्त्रा बाबू अर्जुन इस सृष्टि से परे है, सामर्थ्यवान है। मैं एक नहीं 10 प्रमाण दूंगा कि धनुष तोड़ने वाला जो है वो सामर्थ्यवान है, सामर्थ्यवान है। जिस समय लोगों ने देखा धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो स्थिति क्या है? तो कहा प्रभु दो चाप खंड मही डारे, तो देख लोग सब भय सुखारे। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, अब क्या लोग सुखी हैं? और शास्त्रा बाबू के कार्य से लोग सुखी नहीं थे। तुमने धनुष तोड़ने वाले को प्रभु कहा, हमने नहीं कहा, तुमने कहा। देखो पहली बात तो हमको लगता है तुम्हें अभी कह रहे हो, अभी तो किसी ने हमसे ये नहीं कहा कि जिसने धनुष तोड़ा वो प्रभु है। अब ये लक्ष्मण कह रहा प्रभु दो चाप खंड मही डारे, डारे माने कार्य हो रहा है कि कार्य हो चुका, हो चुका। तो माने तोड़ने वाले ने जब धनुष के टुकड़ों को धरती पर डाला तो किसी ने देखा नहीं? देखा। देखा क्या? चाप खंड मही डाले, धरती पर धनुष के 2 टुकड़ों को देखा, लेकिन राजकुमार तोड़ने वाले को तोड़कर धरती पर डालते हुए अगर किसी ने देखा हो तो बेटा तुम जो कहो वो हम मानेंगे कि नहीं। राजकुमार बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखो हमने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर न दे पा रहे। बोलो तुम्हारा समझे नहीं पा रहे। शास्त्रा बाबू अर्जुन, हाँ, और जो धनुष तोड़ने वाला है, हमने कहा था ये जो सृष्टि है, संसार है, या गुणों और दोषों से सनी हुई है,
इसमें दिन रात पाप पुण्य साध असाध सभी हैं, समानता नहीं है। आप धनुष तोड़ने वाले को बता रहे हो कि जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने तोड़ा तो कोई देख नहीं सका, सब धनुष मंडलाकार हो गया, कोई देख नहीं पाया। कोई देखा हो इसको बताओ, कोई देखा? लेकिन जिस समय धनुष जो तोड़ेगा तो धनुष के पास जो खड़ा होगा वही धनुष खंडनहार होगा। प्रथम द्वितीय यहाँ के कुल गुरु के द्वारा शतानंद जी के द्वारा आदेश देकर के वरमाला अर्पित कराई जा रही है वर को। तो क्या ये मान लिया जाए कि धनुष खंडनहार वो नहीं है? क्या मान लिया? आपका कहने का आशय क्या है? अगर उसे देखा नहीं गया तो क्या मान लिया कि धनुष खंडनहार वो नहीं है? नहीं। अरे महाराज 16 जनी आप राजनीति का पाठ हमका न पढ़ाओ। तो यदि धनुष को उठाते समय किसी ने देखा, यदि प्रत्यंचा को बांधते समय किसी ने देखा, यदि मौलवी को खींचते हुए ने देखा, भाई अगर कोई चोर है और वो चोरी कर रहा है, अगर घर में घुसते हुए किसी ने देखा तो आप लोग साक्ष्य दीजिए। लेकिन जब चोर को चोरी करते समय आप लोगों ने नहीं देखा, और हो सकता है बहुमूल्य रत्न उसके पास अगर रखे मिल जाए, तो क्या आप कह सकते हैं कि चोर यही? और बिना साक्ष्य के बोलो बोलो, तुम्हारा बोलना बहुत जरूरी है, बोलो। और इसी सुंदर संवाद पर प्रभावित हुए आदरणीय सम्मानीय हमारे लल्लू राम अवस्थी जी महाराज, इनकी ओर से दोनों विद्वान कलाकारों को 21 पुष्पमुद्राएं दी जा रही। लोतर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब देखो लक्ष्मण ने कहा जब ये गुण दोषमय है तो फिर इसमें समानता कैसे? योगियों को सुना है, जो योगी है, सिद्ध है, मुनि है, महात्मा है, यति है, ब्रह्मचारी है, क्या महाराज जो चांडाल भी होता है और जो एक सिद्ध पुरुष होता है, योगी जब देखते हैं तो दोनों को एक दृष्टि से देखते हैं। शुक्ल यजुर्वेद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन तत्तेन पुंजिता मागधा कच्छुद्धकम्। सर्वत्र समाना, हर जीव में, हर स्थान में वह परमात्मा के दर्शन करता, क्या किसी में भिन्नता देखता? और इसी सुंदर संवाद पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय सम्माननीय अमरोक वाले महाराज जी, इनकी ओर से दोनों विद्वान कलाकारों को 51 पुष्पमुद्राएं दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। लाओ तो इसमें समाज में प्रधान जी बैठे, प्रधान जी कहाँ? वर्तमान नहीं। देखो जो रसिक लोग हैं, प्रेमी लोग, वो बैठे और राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी को केवल प्रेम प्यारा है। प्रेमी लोग हैं, भले 4 हैं, सुनने वाले हैं। ये बात हमारे हृदय को छू गई। अच्छा कि राम ही केवल प्रेम, हम अच्छी बात कहते हैं। अब देखो बेटे, तो फिर धनुष किसने तोड़ा? अब देखो अच्छे राजकुमार, तुम्हारी बात हमने कितने हृदय से आत्मसात की। जिस समय लक्ष्मण ने कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा, तो हमने कहा ये तुम्हारा शब्द हमारे हृदय को छू गया। तो फिर बेटे धनुष तोड़ा कैसे? बहुत सुंदर। धनुष खंडनहार कौन है ये जानना चाहते हैं। हम भी एक इसका आधार लेकर आपको जनवाएंगे भी, लेकिन पहले जो आपका कुछ क्रम बना था उसका कहो तो उत्तर कर दे। नहीं ये ना, तुम जहाँ से चाहो वहाँ से मैं घेरो। नहीं, हम घेरना नहीं चाहते महाराज, हम घेरे रहेंगे। लेकिन धनुष तोड़ने वाले को हमें दिखा दो या बता दो। हम अगर घेर लेंगे तो फिर उस जाल से निकल नहीं पाओगे। जाल हमारा जो घेरा है जाला, तुम्हें चुनौती है ये लगा, चाहे जो जाल बनाओ, चाहे जितने बांध लगाओ। अच्छा भगवान शंकर की सौगंध, अगर मैं धर्म के मार्ग पर हूँ तो तुम्हारे सारे जाल, तुम्हारे सारे बांध आज मैं तोड़ कर रहूंगा। तुम्हार कसम महाराज, तुम्हार कसम। ऐसी कोई भावना थी नहीं, ना भावना अभी भी है। आपने कहा ये जो संसार है, जो भी संसार को एक समान देखते हैं,
योगी जो होते हैं बात वहीं पर अटल है, ये जो है ये वहीं पर है। योगी संसार को एक समान नजर से देखते हैं। आपने समानता का उदाहरण यहाँ से दिया। योगी जो होता है वो संसार से परे होता है। पहले योगी संसार से परे होता है, तभी वो अपने समान दूसरे को भी देखता। यही जग जामी जागई जो, यही जग माने संसार रूपी राज्य से योगी जगते हैं। तभी वह योगी क्या देखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, सभी को सीताराम में जान करके वह जीवन यापन करते हैं।